परभनी पाइल्स क्लिनिक में आपका स्वागत है। पहले मुंबई, पुणे और गुजरात में सक्सेसफुली 15,000 से ज़्यादा पेशेंट्स का इलाज करने के बाद हमने परभनी सिविल हॉस्पिटल के सामने हमारे क्लिनिक की ओपनिंग की है। हमारे यहाँ पाइल्स का इलाज किया जाता है। किसी भी तरह की सर्जरी या कोई भी किस्म का कट नहीं लगाया जाता। यहाँ सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदिक इंजेक्शन से आपका इलाज किया जाएगा। ये इलाज के बाद आप अगले ही दिन से अपने काम पर जा सकते हो। आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है। आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपॉइंटमेंट ले सकते हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। आज 19 दिसंबर 2025 परभनी शहर महानगर पालिका के निवडणूक 2026 15 जनवरी 2026 के लिए जिस तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जानिब से आज परभनी शहर महानगर पालिका के निवडणूक के लिए तमाम 65 के 65 उम्मीदवारों का इंटरव्यू लिए गए और इंटरव्यू लिया गया। इस इंटरव्यू में माजी आमदार परभनी के जिला अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के परभनी जिला अध्यक्ष माजी आमदार बाबा जानी खान दुर्रानी साहब, उसी के साथ में माजी आमदार सुरेश राव जी देशमुख साहब, साथ ही परभनी शहर महानगर पालिका के उप महापौर भगवान राव जी वाघमारे साहब, परभनी शहर महानगर पालिका के स्टैंडिंग कमेटी के सभापति गुलमीर खान साहब, यहाँ पर मुजाहिद खान साहब और यहाँ पर निरीक्षक भी आए हुए थे। ये लोग जिस तरह से यहाँ पर आए, इसमें शजी अहमद खान, इनका परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 11 से जिस तरह से यहाँ पर सिलेक्शन हो चुका है और उसी के साथ में यहाँ पर दुर्रानी खानम, इनका भी यहाँ पे सिलेक्शन हो चुका है परभनी शहर महानगर पालिका प्रभाग नंबर 11 की महिला की जानिब से। और साथ में सत्तार पटेल साहब, ये भी परभनी शहर महानगर पालिका परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 11 से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं। जिस तरह से इन तमाम लोगों का सिलेक्शन हो चुका है, उसी के साथ में सैयद मतीन बॉस, इनका भी परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 11 से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जानिब से यहाँ पर बाबा जानी खान साहब, इन चारों को जिस तरह से वादा किया गया है। इसके अलावा परभनी शहर महानगर पालिका में प्रभाग नंबर 12 से सलीम तांबोली, रामा गुज्जर जैसी शख्सियतें यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जानिब से दी गई है। इनका पैनल यहाँ पर फाइनल किया गया। उसी के साथ में परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 13 से जिस तरह से यहाँ पर जावेद खान उर्फ गब्बर, जो माजी नगर सेवक रह चुके हैं, उन्हीं के साथ में शेख गौस साहब, सामाजिक कार्यकर्ता जो भावी नगर सेवक है परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 13 के, उसी के साथ में सैयद वसीम बेलदार साहब, ये तीनों का सिलेक्शन हो चुका है। और उसके साथ में यहाँ पर गफ्फार खान साहब, इनका भी यहाँ पर जिस तरह से इन्हें भी वादा किया गया है बाबा जानी खान साहब, इनकी जानिब से परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 13 से। अब उसी के साथ में रनिंग नगर सेवक साबिर मुल्ला साहब, ये भी, इनका भी यहाँ पर सिलेक्शन किया गया, इनका भी फॉर्म लिया गया है। इन सब लोगों से वादा तो किया गया है और आने वाले कुछ दिन में ये पता चल जाएगा कि कौन सा पैनल यहाँ पर किस वार्ड से खड़े रहने वाला है और कौन सा पैनल यहाँ पर किस तरह से जीत कर आने वाला है परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर हर प्रभाग से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। यहाँ पर जिस तरह से प्रभाग नंबर 8 से जिन लोगों का सिलेक्शन किया गया है, उसमें यहाँ पर डॉक्टर फरीन अंसारी, इनका यहाँ पर सिलेक्शन किया गया है। उसी के साथ में परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 14 से जिस तरह से यहाँ पर सिलेक्शन किया गया है गुड्डू अंसारी साहब, इनका, और इनके अलावा नाजिम शेख अयूब साहब, इनका भी यहाँ पर परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 14 से सिलेक्शन किया गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जानिब से। इसी के साथ में जिस तरह से यहाँ नदीम इनामदार साहब, इनका भी सिलेक्शन किया गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस परभनी शहर महानगर पालिका प्रभाग नंबर 14 से। जिस तरह से ये तमाम लोगों का सिलेक्शन किया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, जिस तरह से जो लोग आए थे, इन तमाम लोगों ने अपने ख्यालात का इजहार किस तरह से किया है। साथ ही परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 16 से बशीर अहमद भाई, इनका भी जिस तरह से यहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जानिब से सिलेक्शन किया गया है। यहाँ पर इन तमाम लोगों के फॉर्म तो लिए गए हैं, लेकिन किन किन लोगों को वोट करने का, किन किन लोगों के फॉर्म यहाँ पर फिलअप किए जाएंगे, किन्हें ए बी फॉर्म दिया जाएगा, आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। जो लोग यहाँ पर आए थे, इन तमाम लोगों के इच्छुक उम्मीदवार जितने भी लोग आए थे, तमाम लोगों के फॉर्म एक्सेप्ट किए गए हैं परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग हर प्रभाग से। परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 2 से रईस बॉस और साथ में रिजवान खान साहब, इन दोनों का सिलेक्शन किया गया है। और उसी के साथ में परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 3 से रवि सोन कांबड़े साहब, साथ में महमूद खान साहब, इनका पैनल यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है। और जिस तरह से यहाँ पे परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 6 से सैयद इमरान हुसैनी साहब, इनका पैनल यहाँ पर सिलेक्ट किया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जानिब से। इनके पैनल में जो जो लोग रहेंगे, ये तमाम लोग यहाँ पर रहेंगे, जिसमें राहुल सालवे आ सकते हैं और हिवाड़े, ये माजी नगर सेवक रह चुके हैं, इमरान भैया, इनके साथ में इमरान हुसैनी साहब, इनके साथ में इन लोगों के पैनल को यहाँ पर फाइनल किया गया बाबा जानी खान साहब, इनकी जानिब से। जिस तरह से हर वार्ड में अलग अलग तरह से परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 10 में एजम खान साहब, इनका सिलेक्शन किया गया है। और इन तमाम लोगों के इंटरव्यूज आज 19 दिसंबर 2025 को लिए गए हैं, जिसकी झलकियां हम आपको बता रहे हैं कि किन किन लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन किया गया। परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 3 से
नासिर शेख शरीफ साहब, इनका भी यहाँ पे सिलेक्शन किया गया है। अब ये लोग किस तरह से यहाँ पर इलेक्शन लड़ते हैं, इन तमाम लोगों को किस तरह से यहाँ पर बाबा जानी खान साहब, ये इनकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सपोर्ट करती है। परभणी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 9 से अमोल जादव साहब, भगवान जी वाघमारे साहब, इनका पैनल यहाँ पर फाइनल किया गया है। और परभणी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 7 से गुलमीर खान साहब, उसी के साथ में विनोद कदम साहब और साथ में सुनील देशमुख साहब, इन लोगों का पैनल फाइनल किया गया है। परभणी शहर महानगर पालिका के हर प्रभाग में, परभणी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 1 में गणेश देशमुख साहब, इनका पैनल फाइनल किया गया है। इस तरह से इन लोगों के इंटरव्यूज लिए गए हैं। यहाँ पर किस तरह की झलकियां हैं, ये हम आपको परभणी आज तक पर पूरा ब्यौरा बता रहे हैं कि किस तरह से कौन कौन लोगों ने यहाँ पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। और बाबा जानी खान साहब और उसी के साथ में जो निरीक्षक यहाँ पर आए थे, इन लोगों ने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है, आइए जानते हैं खुद इन्हीं की जबानी। अब जनता के ऊपर डिपेंड है कि जनता किसे चुन कर दे, कौन से पैनल को चुन कर दे, कौन से पॉलिटिकल पार्टी को चुन कर दे। ये जनता के ऊपर डिपेंड है कि विकास अगर चाहिए तो विकास के साथ में कौन से लोग जाने वाले हैं, और जो विकासशील लोग हैं उन लोगों को ही यहाँ पर चुनकर देना बहुत जरूरी है। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के लोग विकासशील है, ये आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। वादे तो सब करने वाले हैं, लेकिन वादे पर खरा कौन कौन लोग उतरेंगे, ये पता चल जाएगा कुछ ही दिनों में। यहाँ पर ड्रेनेज का सिस्टम जो आने वाला है इस काउंसिल में, बस उस काउंसिल के उस ड्रेनेज सिस्टम को लेकर ही, उसके अंदर जो पैसा है करोड़ों रुपए जो बचने वाले हैं, उस बात को लेकर ही तमाम लोग अपनी किस्मत आजमाने के लिए यहाँ पर लगे हुए हैं। सोशल वर्क अगर करने के लिए आप बात करेंगे तो सोशल वर्क में जिस तरह से यहाँ पर सभी लोग तैनात रहते हैं, और सोशल वर्क ही खिदमत खल्क है, खिदमत खल्क ही सवाब का काम है। जो लोग खिदमत खल्क करने के लिए यहाँ पर आए हैं, हकीकत में ऐसे लोगों को ही मतदान करना चाहिए। परभणी शहर महानगर पालिका के लोगों ने, परभणी शहर महानगर पालिका के हद के लोगों ने। अब देखना यह है कि कौन कौन लोग यहाँ पर सिलेक्ट किए जाते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जानिब से, और किन लोगों को एबी फॉर्म दिया जाता है, आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। हम तमाम लोगों की आपको यहाँ पर मुलाकात, उनकी बाइट डाल रहे हैं। ये देख लीजिए कि किस तरह से इन तमाम लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है कि किस तरह से ये तमाम लोग यहाँ पर इलेक्शन लड़ने वाले हैं। माझं नाव अपर्णा चंद्रशेखर देशमुख आहे। मी महिला ओपन मध्ये फॉर्म भरण्यात इच्छुक आहे आणि माझं शिक्षण MA इंग्लिश झालेले आहे। मी आधीची नगरसेविका होते, त्याच प्रभागातली काँग्रेसची नगरसेविका होते। माझे नाव सुनील कांबळे, सर्वसाधारण महिला में इरफाना बेगम बशीर अहमद का इच्छुक फॉर्म मैंने भर दिया है। और मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि सन 1991 से लेकर तो 2017 तक जिन्होंने कांग्रेस के चिन्ह पे प्रभाग क्रमांक 16 में इलेक्शन लड़े, उनको कांग्रेस ने लिग्रेट का कपड़ा, कॉटन का कपड़ा और खादी का कपड़ा पहनना सीखे। आज वो अपने फायदे और अपने मफाद के वास्ते दूसरे का दामन थाने वाले। और आप सबको मालूम है जिस तरीके से कि देश के अंदर आज जातिवाद का पूरे हरामखोर पार्टियों ने सभी जातों में तेल निर्माण करे। कांग्रेस एक ऐसा कांग्रेस पार्टी एक ऐसा पक्ष है जो सभी अपने साथ में चलती है और अपने कांग्रेस पार्टी में। और मैं आप सबको ये निवेदन करता हूँ कि इंशाअल्लाह आप लोगों ने हमारे जैसे काम करने वाले ग्राउंड लेवल पे लोगों को अगर टिकट दिए तो वहाँ से वही 4 कांग्रेस के पंजे वापस लहराने की ताकत ये बशीर अहमद और ये उसकी टीम इंशाअल्लाह वहाँ से करेगी। कौन है मेरे पार में पूरा 15,800 का वार्ड है, जिसमें 75% मुसलमान अलग अलग परसेंट। 15,800 का वार्ड है सर, 15,800 का। हाँ, मुस्लिम उसके अंदर 8,000।
वो आप पीछे चलो। जम्मूबाद तुम्हारा मुबारकबाद। पीछे से आगे से 2-3 आगे चल जाओ। एक काम करिए, आगे जाके गंदे भैया तुम आगे चलो। परभणी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 13 2026 के निवडणूक के ताल्लुक से आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जानिब से जो मुलाकात ली गई है, आप भी वहां से परभणी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 13 से इच्छुक उम्मीदवार है। आपने भी अपना नामांकन यहाँ पर जो इंटरव्यू लिया गया उसमें वहाँ पर भरा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बाबाजानी खान साहब, इनकी जानिब से क्या आश्वासन दिया गया है आपको? हमने प्रभाग क्रमांक 13 से फॉर्म आज इच्छुक फॉर्म मीटिंग सम्मिलित की। वहाँ पर इंटरव्यू था हमारा। इंटरव्यू में बाबाजानी खान साहब, सूर्यदास देशमुख, भगवान दादा वाघमारे और नदीम इनामदार साहब और सुशील, इधर देख के बात करो। हाँ कंटिन्यू। सिद्धार्थ बाबू हत्या अम्बुरे, इनके सामने हमारा मीटिंग हो गई। उसमें उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि प्रभाग क्रमांक 13 से तुम उम्मीदवार रहेंगे, मिलेंगी। बल्कि कितने साल से परभणी शहर के प्रभाग नंबर 13 में आप सामाजिक कार्य में अग्रसर है? प्रभाग क्रमांक 13 में हम कम से कम 15 साल से काम करते हैं। लोग से काम यह रहता हमारा प्रभाग में कि दवाखाना, मेडिकल, जैसे कि रोड का काम, नाली का काम, पुलिस स्टेशन का काम, जो भी रहता तो हम वहाँ पर एनी टाइम हाजिर रहते हुए हम हमारे तौर पर जो काम होता है वो काम करते हैं। इस बार आह्वान क्या करेंगे परभणी शहर के प्रभाग नंबर 13 की जनता से आपको वोट देने के लिए? हम तो प्रभाग क्रमांक 13 में ये जो आह्वान करेंगे कि इस बार जो बीजेपी अटैच जो पार्टी है वो पार्टी को तोड़कर फेंकना है हमको, और कांग्रेस का महापौर उप महापौर बनाना है हमको। वो हिसाब से हम रणनीति लड़ाएंगे। आपके साथ में कौन कौन रहने वाला है पैनल में? अभी पैनल तो हमारे कांग्रेस के प्रमुख जो है तो उन्होंने ये करेंगे, हमारा तो उसमें कोई रोल नहीं रहेगा। मैं तो एक ओपन महिला से इच्छुक रहूँगा और मैं ओपन महिला से टिकट लूँगा। बाकी का जो पार्टी हमको देंगी वो पार्टी से हम लड़ेंगे। कुछ पूछने का था मेरे। पिछले कई वर्षों से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में आप महिला पदाधिकारी है और यहाँ पर समाज के लिए आवाज़ उठाते हैं, समाज के हित के लिए काम करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जिस तरह से आप काम करते हैं, परभणी शहर महानगर पालिका के इलेक्शन आए हुए प्रभाग नंबर 11 से महिला के तौर पर आप किस तरह से काम करने वाले हैं? उम्मीदवारी आपने मांगी है क्या? जी, मैं वार्ड नंबर 1 को 10 सालों से, पिछले 10 साल से मैं कंटिन्यू शहर जिला अध्यक्ष हूँ महिला कांग्रेस की। और जो हालात से हमारा देश गुजर रहा है उस टाइम पे हमारे जो परभणी ज़िले की जो हालत थी और पूरे देश की, उस टाइम पे हमारे परभणी ने जो जग में जर्मनी कहा जाता है और भारत में परभणी, उस तरीके से हमने हालात पेश किए। और पूरी बीजेपी की सत्ता होते हुए भी हमने पूरे परभणी जिले को कवर करके महानगर पालिका जो है ये कांग्रेस की लाई और पिछले 10 सालों से कांग्रेस के अंडर में महापालिका चल रही है। इसी तरह हमने हर मोड़ पर, हर कदम पर कांग्रेस का साथ दिया। कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ता पदाधिकारी होने के नाते जिम्मेदारी से हमारा कर्तव्य पूरा किया और हमारी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए आगे भी इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हर प्रभाग में, हर
हर वार्ड में हम आकर हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ता और वार्ड मेंबरों का हम बिल्कुल साथ देंगे और इस बार भी हमारी कांग्रेस की सत्ता रहेगी। और मैं जो हूँ वार्ड नंबर 11 से जो इच्छुक उम्मीदवार हूँ और सर्वसाधारण महिला, मेरा एक कार्यकर्ता और एक पदाधिकारी होने के नाते और एक इंसानियत के नाते एक महिला होने के, महिलाओं के जितने ही मसाइल हैं दगा रोड पे या अदर वार्डों में, तो उनको मैं जिस तरीके से उनकी ज़रूरत जो है मेरे संस्था NGO के माध्यम से मैंने बहुत कुछ इन 10 से 12 सालों में बहुत कुछ कवर किया है और आगे भी इंशाल्लाह मैं उन महिलाओं को हर तरीके से रोजी रोटी दिलाने का और मैं वहाँ पर हॉस्पिटल स्कूल्स के काम में और प्लानिंग है और हमने ऐसे इंस्टीट्यूट बनाए हैं जिससे महिलाओं को घरों घर जो है डोर टू डोर महिलाओं ने प्रशिक्षण लेके अपने रोजगार को खड़ा किया है। वो अपनी पैरों पे बाइज़ बहुत अच्छे से वर्क करती है और कई बच्चों को हमने तालीम के लिए उनके इदारे खोल रखे हैं। परभनी ज़िले में हमारी NGO के संस्था के माध्यम से मेरा वर्क है और सारी चीज़ें अंडर गवर्नमेंट के अंडर में चलता है। हम कोई महिलाओं से, स्टूडेंट्स से, ख़वातीन से, बच्चियों से कोई चार्जेस वगैरह कभी नहीं लेते और इस तरीके से हमारी आगे की दगा रोड की जो प्लानिंग है इंशाल्लाह बहुत अच्छे पैमाने पर रहे। और हम ये चाहते हैं कि दगा रोड के जितने मसले मसाइल हैं, रास्तों के हैं, नालियों के हैं, पानी के हैं, ख़वातीन के हैं, ज़ईफ़ है, बूढ़े हैं, बेरोज़गार हैं, बच्चियाँ हैं, इन सब के लिए हम अपनी NGO के माध्यम से और महिला होने के नाते से मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ और मैं कौन मजबूत करना चाहती हूँ, इतना नहीं करना। हाँ, हमको सब चलता। परभणी शहरात शहर महानगरपालिकेची 15 जानेवारी 2026 रोजी निवडणूक होणार आहे। आपण या ठिकाणी आलात, काँग्रेसचा वर्चस्व या शहरात आहेत, आपल्याला काय वाटते? आज मी जवळपास इथला निरीक्षक होऊन 2.5 ते 3 महिन्याचा कालावधी झालेला आहे। या कालावधी मी बघतोय की काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यामध्ये भरपूर उत्साह आहे आणि आज आपण बघितलं असेल सकाळपासून जे उमेदवार होते, इच्छुक उमेदवार होते, त्यांनी ज्या पद्धतीने आपलं शक्ती प्रदर्शन केलं, निश्चितपणे ही शक्ती परभणी शहरामध्ये काँग्रेस आहे आणि शक्तिशाली काँग्रेस आहे हे दर्शवते। शहरवासियांना काय आवाहन करणार परभणी शहराच्या लोकांना की काँग्रेसला ज्यावेळी मागच्या वेळी काँग्रेसची सत्ता होती, यावेळी सत्ता आणण्यासाठी काय आवाहन करणार? प्रश्न असा आहे की ही निवडणूक फक्त महानगरपालिकेची निवडणूक राहिलेली नाही, गल्लीपासून ते दिल्लीपर्यंत जी काय भाजपने RSSने जो गोंधळ माजवलेला आहे ते संपवायचं असेल त्याची सुरुवात गल्लीपासून झाली पाहिजे आणि निश्चितपणे आम्ही ती सुरुवात परभणीपासून करू आणि परभणीतून आम्ही संविधान विरोधी शक्तींना निश्चितपणे उघडून फेकू आणि सेक्युलरिझमचा झेंडा येत्या महानगरपालिकेत उडवू अशी अपेक्षा आहे। थैंक यू। शहर महानगरपालिका के निवडणूक शुरू है और यहाँ पर आप जो देखने के लिए आए हैं कि हकीकत में यहाँ पर किस तरह से परभणी शहर महानगरपालिका में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यहाँ पर वर्चस्व रहने वाला है। पिछली बार भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सत्ता थी, इस बार ज़्यादा संख्या बढ़ लाने के लिए क्या काम करना है? पिछली बार भी आपने देखा होगा कि यहाँ पे कांग्रेस की सत्ता थी, कुछ लोगों के जाने से कुछ फर्क गिरा नहीं है। आज का जो माहौल सवेरे से मैं देख रहा हूँ, मैं करीबन 10 बजे से आया हूँ और आज जुम्मा रहने के बाद भी लोग इतने आए और जो इंटरव्यू, जो जोश और जो उमंग लोगों में थी, मुझे तो यकीन है कि हम कांग्रेस का महापौर यहाँ पे बनाएंगे। तकरीबन कितने लोगों का इंटरव्यू हुआ? 125 से 130 लोग थे, कुछ लोग बाहर गाँव थे जो अभी आए, उनका बाद में इंटरव्यू होने वाला है। लेकिन हर प्रभाग में 4-4, 5-5, 7-7, 8-8 लोग थे, इस वजह से हमारे ज़्यादा टाइम लगा सबकी इंटरव्यू लेने में। हर कौम का, हर तबके का आदमी उसमें था, पढ़े लिखे थे, डॉक्टर्स यहाँ पे देखे, अपने डॉक्टर भी है, वकील भी है और सब लोगों को एक लगता है कि परभणी का कुछ भी करना चाहिए। परभणी के आवाम से क्या आह्वान करेंगे आप इलेक्शन को? आह्वान करूँगा कि जो कांग्रेस को छोड़ के गए, जिनको कांग्रेस से बड़ा किया, आज उन्होंने जाने से कुछ फर्क होने वाला नहीं है। मैं पैठन से आया हूँ, पैठन से पानी यहाँ पे बेचते जायकवाड़ी का, अब यहाँ तक पानी आता है गोदावरी का, जायकवाड़ी का, और मुझे मालूम है कि यहाँ पे पानी की दिक्कत है।
हमारी कॉरपोरेशन आने के बाद लोगों को पानी, बिजली और साफ सफाई ये अच्छी तरीके से मिलेंगी, ये हमारा आपसे वादा है। ये अभी जो आज इंटरव्यू हुए, ये कांग्रेस के थे, विपक्ष पार्टी के लोग थे या इतर पार्टी के भी लोगों ने देखा? अभी आज सिर्फ कांग्रेस के हुए थे और अलायंस के जो हमारे पार्टी है उनसे बाद में चर्चा होकर उनसे। अजीतदादा पवार इनके राष्ट्रवादी कांग्रेस के परभणी शहर जिला अध्यक्ष प्रताप भैया देशमुख, इन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि कांग्रेस की जब यहाँ पर सत्ता थी तो भ्रष्टाचार किया गया परभणी शहर महानगर पालिका में। क्या कहना चाहिए? अब भ्रष्टाचारी लोगों को उन्होंने साथ में लिए होंगे तो मुझे मालूम नहीं है, हमारे साथ नहीं होंगे। थैंक यू। चौधरी साहब, आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जानिब से परभणी शहर महानगर पालिका के लिए जो इंटरव्यूज लिए गए हैं, जो मुलाकात लिए गए हैं परभणी शहर महानगर पालिका के लिए, हकीकत में पाथरी में जो आपने कायाकल्प किया, काया पलट किया है, क्या वो परभणी में होने वाला है? क्या उसकी पूर्णावृत्ति परसों आने वाला है और परभणी जिले का ही नहीं पूरे महाराष्ट्र का रिजल्ट आने वाला है। उसमें कांग्रेस नंबर 1 की पार्टी रहने वाली है और परभणी शहर तो कांग्रेस का गढ़ है और इस शहर के अंदर तो आज आप लोगों ने देखा कि कितना उत्साह लोगों में था और कितने बड़े तादाद में लोग उम्मीदवारी मांगने के वास्ते आए थे। इस बात की गवाही है कि परभणी नगर महापालिका ये कांग्रेस के ताबे में आने वाली है। अजीतदादा पवार इनके राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शहर अध्यक्ष प्रताप भैया देशमुख, इन्होंने आरोप लगाया पिछली बार आप जो यहाँ पर आप सत्ता में थे तो भ्रष्टाचार आप लोगों के पार्टी ने बहुत किया है। क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस ने पार्टी ने कहा भ्रष्टाचार किया? हम कहा सत्य में थे उस वक्त, हम तो राष्ट्रवादी थे। वो जो उन्होंने जिस पे आरोप लगाया वो कांग्रेस में थे, वो चले गए भाजपा में। शहरवासियों को क्या आह्वान करना चाहेंगे साहब? हम ये आह्वान करेंगे कि कांग्रेस को हम पाथरी और परभणी के आवाम से बड़ी तादाद में कांग्रेस के हाथ बंधर करें, फिर से कांग्रेस के हाथ में सत्ता की हम आह्वान करेंगे। थैंक यू सर, शुक्रिया। नहीं जरूरत। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जानिब से आज तमाम परभणी शहर महानगर पालिका के निवडणूक 2026 की प्रक्रिया के तमाम जितने भी इच्छुक उम्मीदवार थे इनकी मुलाकात ली गई है। आज प्रभाग नंबर 13 से आप लोगों की भी मुलाकात ली गई। आप लोगों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के परभणी जिला अध्यक्ष बाबा जानी खान साहब, इन्होंने क्या आश्वासन दिया है? आपकी तैयारी कहाँ तक है? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, जय भीम। कांग्रेस पार्टी का जो है तो मैं पहले एक ड्रम रह चुका हूँ और उसके बाद ये अभी टिकट के लिए हम जो है तो हमारे जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष इनके पास गए थे। उसमें दादा भगवान राव के पास दोनों भी थे, हमारे बापू भी थे, कांग्रेस के पूरे हमारे लोग थे। उनके तरफ से तो हमारे को ग्रीन सिग्नल मिल गया कि ये जो है तो गौस का एक टिकट, वसीम बेलदार का एक टिकट और मेरा एक टिकट, और अभी एक ऐसी कैंडिडेट लेना हमारे पास अभी बाकी है। तो वो भी उनके तरफ से ऐसा सिग्नल मिल रहा है कि वो भी तुम भी फाइनल कर दो और चारों का पैनल जो है तो तुम्हारा एकदम मजबूत बन गया। और ये जो है तो हमारे को आश्वासन दिया गया है अभी ये 2 दिन में जो है तो उन्होंने डिक्लेयर करने वाले हैं कि भाई किसका टिकट कहाँ से फाइनल हुआ। तो और हमारे को पूरी उम्मीद है हमारी पार्टी से कि वो जो है तो हमारे उम्मीद को नहीं तोड़ेंगे और जो है तो हमारे चारों का जो है तो टिकट जो है तो वो फाइनल करेंगे। बस मैं इतना कहकर अपनी बात करूँगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जानिब से परभणी शहर महानगर पालिका के 2026 के इलेक्शन के लिए आज कांग्रेस की जानिब से टिकट फाइनल किए गए हैं। आप लोगों को भी वहां पर बुलाया गया था। क्या हुआ वहां पर? और आपने जो पैनल बनाया है, आपके पैनल से बाबा जानी खान साहब बहुत खुश है कि आपने फ्री में जो उड़ान चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से इलेक्शन लड़ने से पहले ही ज़रूरतमंद लोगों के लिए फ्री में मेडिकल और हॉस्पिटल की सुविधा अवेलेबल करा कर दी है। अस्सलाम वालेकुम। आज कांग्रेस कमेटी की तरफ से हमें बुलाया गया, हमारा इंटरव्यू लिया गया। इंटरव्यू में ऐसा हुआ कि हमारे साथ प्रभाग से 500 से 600 लोग, जिसमें हमारी महिलाएं, हमारी बहनें सारी आई। 300 से 400 लेडीज़ थी, 300 से 400 के बीच 300 जेंट्स भी थे। हमको पूछा गया कि आप कैसा करना चाहते हैं, तो मैंने उस वक्त बताया कि हमारे पैनल के प्रमुख जावेद गब्बर साहब, वसीम बेलदार और हम, अगर हम तीनों को एक साथ एक ताकत के साथ अगर आप टिकट देते हैं तो प्रभाग 13 से हम 4 के 4 सीट आपको जिता के ला के देने की हम हिम्मत भी रखते हैं और हम आपको उसके अंदर सफल होकर भी दिखाएंगे। तो ऐसी हमने हमारी तरफ से दिखाया और हमें उम्मीद है बाबा जानी साहब, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष नदीम जी इनामदार
भगवान दादा वाघमारे साहब, तुकाराम जी रेगे पटेल, मुझे एडवोकेट मुजाहिद साहब और प्रभाग के जितने भी हमारे जो कांग्रेस के लीडर्स थे, सब क्या चेहरे की मुट्ठी देख के मुझे एक बात का एहसास हो गया कि हम उनके लिए जो है तो ग्रीन सिग्नल सबको उन्होंने उसी वक्त दे दिया। तो मुझे उम्मीद है कि हम इस पक्ष से कि वो हमें ना उम्मीद नहीं होने देंगे और हम भी पार्टी का काम 100% कर रहे हैं और करेंगे भी। रही बात दवाखाने की, तो ये खिदमत खल्क है, ये तो चालू रहने वाला है। जो उसी दिन बताया गया था कि जावेद भाई के वालिद साहब का इंतकाल, मेरे वालिद साहब का, तो हम वसीम बेलदार का भी, तो हम ये सब चीज़ों को तो इसमें तो ये तो सिर्फ दुआओं के लिए किया गया काम है। बाकी पार्टी की तरफ से हम पार्टी के काम, पार्टी के लोग जोड़ने का काम आज भी कर रहे हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। जनता से क्या आह्वान करेंगे आप? जनता से हम यही कहेंगे कि आप पहले देखें, सर्च करें कि आपके लिए कौन काम कर सकता है, काम करने की क्षमता किस में है। हम आपके लिए काम करने के लिए आ रहे हैं। अगला हमारा एक अनाउंस होने वाला है 2 दिनों में। हम एक स्कूल खोलने वाले हैं जो 1 लाख रुपए साल को लोगों को देना पड़ रहा है। वो स्कूल के लिए आज हमने जो है तो CBSE पैटर्न इंग्लिश स्कूल, जो हर किसी कोई चाहता है, हर किसी का सपना है कि अपने बच्चे स्कूल इंग्लिश स्कूल में पढ़े, लेकिन सब अवेलेबल नहीं करा पा रहे हैं। 1 लाख रुपए साल का चार्ज है। वैसे स्कूल हमारे तीनों की भी राय है और हमारा चौथा जब हमारा कैंडिडेट आ जाएगा तो हम चारों मिल के हो गया, तो इलेक्शन से पहले ही एक जगह हमारी फाइनल हो चुकी है और कुछ टीचर्स भी हमारी बात हो चुकी है। उड़ान चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से हम कुछ ही दिनों में स्कूल भी जो है तो लोगों के लिए देने वाले हैं। तो मैं लोगों से यही आह्वान करूँगा कि हम काम करने के लिए आ रहे हैं, हमें एक मौका दे, हमसे काम ले। क्या कहना चाहते हैं आप महिला प्रतिनिधि बोल के आज ये चुनाव के लिए खड़े हो रही है? महिलाओं के भी बहुत से समस्या है, महिलाओं के शिक्षण से लेकर हर एक चीज़ है। आप महापालिका के आपका अनुभव के लिए या लोगों से फेस कैसा करेंगे इस बार आप? मैं तो वार्ड नंबर 8 से इलेक्शन लड़ रही हूँ। मेरे भाई और मेरे तो वाली साहब ने बहुत सालों से मेहनत की है। मैं वार्ड नंबर 8 महिला OBC से इलेक्शन लड़ रही हूँ। जैसा कि महिलाओं के बहुत सारे प्रॉब्लम रहते हैं, तो जैसा कि आप कोई जेंट्स है तो उनके पास नहीं बोल सकते, तो महिला वो हमारे पास आके बोल सकते। हमसे अगर वो काम नहीं हुआ तो हम हमारे भाई को वो काम बोलेंगे और उसके लिए है तो जो भी हो सका हम उसके लिए वो करेंगे। आप भी बहुत वेल एजुकेटेड है, वेल एजुकेटेड बोल के आज इलेक्शन को सामने जा रहे हैं। महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे ये इलेक्शन के बारे में और जागृति के तौर पर क्या आपका क्या रहेगा, आह्वान क्या रहेगा? कि महिला से यही कहना चाहेंगे कि आपको मतलब वोटिंग के लिए आपसे पैसे लेते हैं, क्योंकि जेंट्स लोग तो इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहते, क्योंकि जो कैंडिडेट रहते हैं वो घर पर आके आपसे पैसे देते हैं। तो आप ऐसा वोट दीजिए कि जो आगे चल कर आपका काम कर सके, ऐसा नहीं कि वो पैसे लेके बैठ जाए। और महिला से यही रिक्वेस्ट है कि आप मतलब जितना हो सके उतना पढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा है तो महिला है तो एक दूसरे को समझे और उनके है तो पढ़ाई करे। जैसे कि वालदा का एक अहम रोल होता है कि वो उनको पढ़ाए और वालदा और मतलब पढ़ाए उनको। ठीक है, अखिल भाई बोले सर, बंद करने लगा। क्या कहना चाहेंगे आज से आपने उम्मीदवारी के लिए करें बहुत बड़े पैमाने पर, कैसा क्या करें बोलिए? जी, हमने कांग्रेस कमेटी से 2 टिकट की रिक्वेस्ट करे है कि हमें जो है तो प्रभाग क्रमांक 14 और प्रभाग क्रमांक 8 से जो है तो टिकट दिया जाए। जैसे कैंडिडेट हमारे 8 से है डॉक्टर फरीन जहां अंसारी, ऐसे OBC महिला अ से आती है, जो है कि आरोग्य के लिए बहुत उन्होंने काम किया है और उनके लिए भी अच्छा है। उनका जो सर्कल है काम करने का वो अच्छा तरीका है, जैसा सिविल में काम करते हैं उन्होंने और अन्य जगह जो हेल्प होती है वो करते हैं। और जैसा 14 में हमारा भी एक काम है, हम भी 14 और 8 में जो है तो बहुत अच्छे से काम करते हैं। जैसा कि आरोग्य की सुविधा हो गई, नगर पालिका की जो कचरा नोर लाली स्वच्छता की जो है हम उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। आज से नहीं, हमारे दादा से, वाले साहब से और हम भी जो है तो कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता है और हम कहीं से कांग्रेस का समर्थन करते हैं कई सालों से। इसलिए हमने कांग्रेस से डिमांड किया जाए कि हमें जो है तो 2 टिकट का डिमांड किया जाए, उसमें 2 टिकट भी दिया जाए बोल के हमने एक ऐसे कांग्रेस कमेटी से रिक्वेस्ट की है और सरकार साहब से भी की है, बाबा जानी खान साहब से भी की है, सुरेश दादा देशमुख से भी की है। सबसे हमने एक रिक्वेस्ट की है कि सर हमें 2 टिकट दिया जाए। एज ए हम जो है तो अब्दुल नईम अब्दुल खुद्दूस अंसारी एड डॉक्टर फरीन जहां अंसारी जो हम जो जुलाह में है OBC हमारा वैलिड है, जिसके लिए हम जो है तो तैयार है लड़ने के लिए पूरी ताकत से।
इसलिए हमें 2 टिकट दिया जाए। ये हमारी कांग्रेस कमेटी 8 नंबर में भी है, 14 नंबर में जी। आप सब लोगों के साथ अच्छा ताल्लुकात है जी, इस तरीके से सबका आप एक जगह पे लाके कांग्रेस की वोट करने लगे। जी जी बिल्कुल। जो हमारे वाले साहब थे, जो सोशल वर्कर थे, सिविल में, सरकारी दवाखाने में हर धर्म के लोगों के साथ जाते थे, हर धर्म का काम करते हैं और हमारा भी जो हर धर्म के साथ उठना बैठना है और हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं और हर धर्म हमारे से जुड़ा हुआ है। पिछले कई वर्षों से आप सामाजिक कार्य में अग्रसर है, लेकिन एक सामाजिक कार्य आप भूल चुके हैं जो परभणी शहर के प्रभाग नंबर 8 और 14 में ललित कला भवन के पास में जो खूबसूरत तरीके से गंदगी फैली हुई है, उसके बारे में क्या एक्शन लिया है आपने वहाँ के लोगों को, वहाँ की आवाम को अट्रैक्ट करने के लिए? अट्रैक्ट करने के लिए हमने जो वहाँ पे जो ललित कला भवन का जो वो भी हमारा परिसर आता है, हमने वहाँ पे बार बार विनती की है पब्लिक से भी और गवर्नमेंट कर्मचारी से भी, यानी कि ऐसे बल्दिया के कर्मचारियों से भी की है और हमने खुद खड़े होके, जैसा सूर्यवंशी साहब है, करण गायकवाड़ है, इनसे हमने रिक्वेस्ट करके वो वहाँ के कचरे बार बार हटाने लगाए। अभी परसों के दिन गाड़ी ना होते हुए भी हमने वहाँ का हटा के लिए हमने जो है तो बहुत काम करे वहाँ पर। प्रभाग 14 में भी और प्रभाग 8 में भी अभी हमारा काम जारी है क्या, इसलिए हमको लोगों का प्रतिसाद मिल रहा है और हर धर्म के मिल रहा है। लोगों से क्या आह्वान करेंगे? लोगों से ये आह्वान करना चाहेंगे कि आप साफ छवि वाले इंसान को वोट दें, जो काम कर सके ऐसे इंसान को दे, जो आपके बीच आ सके ऐसे इंसान को दे, जो कि ऐसे इंसान को ना दे जो 5 साल जो बैठा रहे, ऐसे इंसान को दे जो कर सके। जैसा कि हमारी बहन एजुकेटेड है, डॉक्टर है, हम भी थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, जो हमें इस चीज़ का नॉलेज है, ऐसे पढ़े लिखे लोगों को दो कि जो आपको अधिकारी से और सरकार से आपकी बात मनवा सके, ऐसे लोगों को चुनकर दे, मैं ये विनती करता हूँ। और रही बात जो लालच भड़कावा जो पैसा बांटते, उन पे ना ध्यान देते हुए आप जो है तो सही उम्मीदवार को चुनकर दे, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि 500, 1000, 2000, 5000 आपको ज़्यादा दिन नहीं देने वाले, ये आपके लिए ख़त्म हो जाने वाले। जो आप 5000 लेंगे तो आपको 5 साल वो वार्ड में नहीं देखेगा, जो अभी हाल हो रहा है अभी क्या। इसलिए मैं चाहता हूँ कि एजेड ग्रेजुएट लोगों को आप दे, पढ़े लिखे लोगों को दे, जो समझदार है, सूझबूझ रखते हैं, उनको आप दे। ये मेरी रिक्वेस्ट है अवाम से भी, और मैं कमेटी से भी एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें 2 टिकट दिया जाए। परभणी शहर के प्रभाग नंबर 8 और प्रभाग नंबर 14 में मतदान के लिए पैसा नहीं चलता। दूसरी बात कि परभणी शहर का प्रभाग नंबर 8 और 14 दोनों भी विकसित है, नालियां बनाई हुई है, रास्ते बनाए हुए, वहाँ पर इलेक्ट्रिकल पोल डाले हुए, यहाँ के लोग झगड़ा भी नहीं करते। यहाँ पर आपको हॉस्पिटल में जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ वहाँ पर प्रॉब्लम है कचरे का। आप किस तरह से वहाँ के लोगों को ये बात समझाएंगे और आप उन लोगों में जाकर सिर्फ ये बताएंगे कि हाँ, आप उन लोगों के लिए जो मतदाता है उनके लिए 24 घंटे तैयार है? जी, हम मतदाताओं के लिए अभी भी, जब नहीं थे, जो टिकट नहीं मिला था, जब भी हम तैयार थे और हमारे वाले साहब के पीरियड से हम ये कोशिश करते आ रहे हैं कि भाई जो स्वच्छता का काम है वो हमारा पहला ये है, कर्तव्य है। और हमारे इस्लाम में भी जो है तो पहले या पाकीज़ा आधा ईमान है, इसलिए साफ़ सुथरा रखना हमारी एक कोशिश है शहर की और ख़ास तौर से अपने महल्ले की, जो हम करते आ रहे हैं। ये प्रभाग भी होता हुआ हम परभणी में हर तरफ जहाँ भी हमें कॉल आता है, हम स्वच्छता की ओर बढ़ते हैं, वो साफ़ करने की कोशिश करते हैं। हम ये सरकार सहकार्य करते हैं जनता से भी और सरकारी कर्मचारियों से भी, हम मिलजुल के काम करते हैं। मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी आज तक। इस न्यूज को कवर करने में हमें सहायता की है परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्जुल खुसर, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद दयान, परभणी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभणी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभणी आज तक के परभणी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभणी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूद खान पठान, मुन्ना खान पठान, शेख खयारा मैडम, शेख इस्माइल और परभणी आज तक की कार्यकारी संपादक और एंकर शेख शहनाज, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। पहली बार अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, जय हिंद। सेल सेल सेल, सबसे बड़ी खुशखबरी परभणी वासियों के लिए। परभणी शहर के जिंतू रोड स्थित सिटी फंक्शन हॉल, यहाँ पर सिर्फ 23 रुपए में हर माल 23 रुपए में खरीदने के लिए इस सेल का पूरी तरह से फायदा उठाइए। जो सेल चल रहा है इस सेल का फायदा जरूर उठाइए। इस सेल में आइए परभणी शहर के जिंतू रोड स्थित सिटी फंक्शन हॉल, यहाँ पर आप लोगों के लिए बम्पर धमाका ऑफर, सिर्फ 23 रुपए में सेल। इस सेल के लिए जरूर आइए। एम्स हॉस्पिटल अपना कॉर्नर परभणी।
परभणी में 100 बेड का अत्याधुनिक अस्पताल। महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक आरोग्य विभाग निरोगी सगरू जीवन 1356 बीमारियों पर फ्री में वैदिक के उपचार। 4.5 लाख रुपए का बीमा संरक्षण, हर कुटुंब के लिए 5 लाख रुपए का बीमा संरक्षण। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा ज्योतिराव फूले जन आरोग्य योजना का लाभ जरूर उठाएं। एम्स हॉस्पिटल आपकी सेवा में 24 घंटे। हमारा पता अपना कॉर्नर, डॉक्टर जाकिर हुसैन रोड, परभनी। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल बुकिंग यहाँ पर शुरू है। शादी ब्याह और उसी के साथ में चिल्ला छट्टी और साथ ही यहाँ पर किसी भी तरह के प्रोग्राम रस्म एंगेजमेंट के लिए आपके लिए अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में मूलभूत सुविधा अवेलेबल है। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल परभणी शहर के कवड़गांव रेलवे गेट से नीचे, यहाँ पर जिस तरह से अलीबाग नगर के करीब ही यहाँ पर ये फंक्शन हॉल अवेलेबल है। और अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल जिस तरह से यहाँ पर मूलभूत सुविधा अवेलेबल है, लेडीज के लिए यहाँ पर अलग से हॉल, सेपरेट हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, उसी के साथ में बच्चों के खेलने के लिए सामने गार्डन और स्पेशली पार्किंग के लिए माकूल जगह। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में अगर आपको शादी करना है, आप अपने बच्चों की शादी अगर करवाना चाहते हैं, अगर आपको बच्चों का एंगेजमेंट कराना है, बच्चों का अगर छिल्ले का प्रोग्राम है या मीटिंग है, तो ऐसी सूरत में परभणी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम है, अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल, जाहिद खान। इनसे आप राब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर दोनों भी कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं, अगर आपके घर में शादी है, अगर आपके घर में छिल्ला है, तो ऐसी सूरत में आप अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में अपने प्रोग्राम की बुकिंग कर सकते हैं और बुकिंग के लिए स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं। परभणी शहर का मशहूर ब्यूटी पार्लर सना ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ फेशियल, आईब्रो, वैक्सीन, पेडिक्योर, मैनिक्योर, हेयर कटिंग, हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटिंग, कैरेंटीन, हेयर स्मूथिंग, हेयर स्पा, बॉडी स्पा, कान टोचना, मेकअप, दुल्हन मेकअप सभी किए जाते हैं और वो भी बेस्ट क्वालिटी के साथ कम दाम में। एक बार जरूर आएं और सेवा का मौका दें। सना ब्यूटी पार्लर, खान साहब के बिल्डिंग के पास, आइजॉन मॉल के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। मोबाइल नंबर 9730200824।